नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र इस इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई में हमें पत्रों के माध्यम से पुस्तकों का महत्व दर्शाया गया है। मित्रों, आपको पता ही है कि पत्रों के माध्यम से हमें एक ताजगी, जीवंतता और नयापन का अनुभव होता था। पत्र संचार का माध्यम थे। पत्र लिखना भी एक कला होती है। जिसे पत्र लिखना आता है वह अपनी बात को सामने वाले को सही अर्थों में स्पष्ट समझा सकता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर SMS, ईमेल और फैक्स की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो पत्र लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पत्र भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, बाईं ओर पता होना चाहिए और बाईं ओर से ही पत्र की शुरुआत होनी चाहिए। आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के मुख्य विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पत्र के अंत में विनम्रतापूर्वक संबोधन के शब्द होने चाहिए। तो इसी तरह पत्र की शैली होगी तो सामने वाला आपके पत्र को पढ़कर प्रभावित होगा। यहाँ पर पत्र में बाईं ओर पहले पता लिखा गया है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ और दिनांक 4 अगस्त 2011 को यह पत्र लिखा गया है। लिखा है, प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, यानी ठीक तरह से हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, पर हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियाँ चल रही थी और मैं इसमें शामिल हो गया था। वांचे गुजरात एक ऐसी प्रवृत्ति सरकार द्वारा चलाई गई थी जिसमें सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना था। तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र भी बताया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। आज मैं तुम्हें इसी पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। देखिए, किताबें हम सभी की मित्र होती हैं। आपको पता ही है कि किताबें नए नए ज्ञान का भंडार होती है। हर किताब हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे जाती है। वे हमें नया ज्ञान देती है, अच्छे बुरे का भेद समझाती है। और इसी किताबी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने यह भी कहा था कि किताबें हमारे मन को पवित्र करती है। गांधी जी ने तो यह भी कहा है कि किताबें हमारे मन में साबुन का कार्य करती है। यानी जिस तरह बुरी आदतें हमारे मन छप जाती हैं, तो किताबें पढ़कर उनसे उन बुरी आदतों को धोकर हम अच्छी आदतों को अपने अंदर समा सकते हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं। इनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। मान लीजिए आपको किसी विषय पर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो किताबों के द्वारा, किताबों को पढ़कर हम उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताबें सबसे अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। पहले के ज़माने में जितनी भी खोजें हुई थी वह हमें किताबों के द्वारा ही पता चली हैं, वरना हम इनसे अनभिज्ञ थे। किताबें मूल्यवान होती हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। इसीलिए हमें अपने फ्री समय में, यानी जब भी हमें समय मिले, हमें किताबें, नई नई किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। किताबों से हमारे शब्दकोश में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और इसके अलावा हमें कुछ नया सीखने की प्रेरणा भी मिलती है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर हमें किसी को फूल का गुलदस्ता नहीं, बल्कि उसे पढ़ने के लिए किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र थीं, हैं और हमेशा रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताबों का एक एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है और मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। यानी मित्र, अगर तुम भी किताबें पढ़कर अपने में कुछ ज्ञान अर्जित कर सको तो तुम्हारा भी विकास होगा। इसके साथ साथ देश का भी विकास होगा। तो किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमें आज से ही संकल्प कर लेना चाहिए कि दोस्तों के जन्मदिन पर या कोई भी शुभ अवसर हो तो हम शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी हमें देंगे। इसलिए अब हमें यह कहना चाहिए कि हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुक यानी पुस्तक। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा दोस्त पूजन। और यह पत्र अब आप चित्र में देख ही रहे हैं कि कहाँ गया है,
डाकघर के पोस्ट बॉक्स में। तो इस तरह यह पत्र लिखा था पूजन ने और लिखा था मनोज को। अब यहाँ इसके शब्दार्थ समझेंगे। अभियान यानी झुंबेश, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्ति होना। जिज्ञासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता यानी सुंदर फूल पत्तियों से बना गुच्छा। और संकल्प यानी दृढ़ निश्चय। तो मित्रों, आज हमने इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र इस इकाई का अध्ययन किया और इसे समझा। धन्यवाद।